स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आशीषित हैं और प्रभु की अनुकंपा आप पर बनी है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, मनन करेंगे परमेश्वर के वचनों में। याद रखना प्रियजनों, बहुत ज़रूरी है हम में सुरक्षित रहने का। और लोग तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते, कोई बॉडीगार्ड रखता है, कोई बाउंसर्स रखते हैं, कोई अलग अलग किस्म के तरीका अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर से बढ़कर कोई है ही नहीं है और परमेश्वर हमारा महान है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 33 में इस तरह लिखा हुआ है। नीति वचन उसका पहला अध्याय उसके 33 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। आज सुख कहां पर है प्रियजनों? हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख भरा हुआ है, लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं प्रियजनों, परमेश्वर जब अपना सुरक्षा का हाथ हम पर रखता है तब हम सचमुच के सुरक्षित हैं, है ना। जैसा वचन में लिखा हुआ है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो। उसी रीति से प्रियजनों, यदि परमेश्वर आपको सुरक्षित रखता है तो आप सचमुच के सुरक्षित हो। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, गौरव और परमेश्वर की प्रशंसा हो। आइए प्रियजनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु की बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा सच्चा है, वो हम पर कृपा करता है, हमें शांति से भरता है। प्रभु के वचन में चलते हैं। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसके 18 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। हम 18, 19, 20 पढ़ने वाले हैं। ओके। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से जो मुझसे अधिक सामर्थ्य थे मुझे छुड़ा लिया है। मेरे शत्रु, प्रियजनों, आज आपके शत्रु बीमारी हो सकती है, समस्या हो सकती है, आपके पड़ोसी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, जो वो लोग जो हमसे ज्यादा बलवंत है, उनके हाथ से भी छुड़ाने की ताकत रखता है। 19 वचन में इस प्रकार लिखा है, उन्होंने मेरे विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उन्होंने सामना तो किया मेरा, पर यहोवा मेरा आश्रय था। आपका आश्रय कौन है? प्रियजनों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय में लिखा हुआ है, धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा रखता है। और फिर आगे लिखा हुआ है, श्रापित है वो जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रियजनों, हमारे राष्ट्र के अंदर जो हमारी आपने देखा होगा पूर्व प्रधानमंत्री, उनको उनके ही बॉडीगार्ड ने उनकी हत्या की। और विदेशों में भी कई, जापान के जो प्रधानमंत्री थे उनको किसी ने आकर शूट कर दिया, गोली मार दी। प्रियजनों, हमारे पास इतनी सुरक्षा होकर फायदा किया है जब तक कि यहोवा परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करे। वचनों में लिखा हुआ है आगे 20 वचन में लिखा हुआ है, दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 20 वचन में, और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। प्रियजनों, परमेश्वर का ये जो साल है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है 2024, ये परमेश्वर की प्रसन्नता का साल है ये, और हम सब पूरे विश्व में मना रहे हैं। ये परमेश्वर की प्रसन्नता का साल है। इस कारण प्रियजनों, आप याद रखना, कोई आपको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, क्या आप परमेश्वर के वचनों में चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं? नहीं चल रहे हैं तो तकलीफ है, परंतु अगर आप परमेश्वर के वचनों में, उनके अनुग्रह में चल रहे हैं तो प्रियजनों, सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने आपके और मेरे चारों तरफ अपने स्वर्गदूतों को रखा हुआ है। परमेश्वर ने वो दिन रात आपकी और मेरी रखवाली करते हैं। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, आज बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, लेकिन प्रियजनों, आपका जीवन कितने लोगों के काम आया है?
कितने लोगों के काम आया है, नहीं आया है, तो आज से आप शुरू कीजिए, आपका जीवन परमेश्वर के हवाले कर दीजिए और परमेश्वर की सेवा शुरू कीजिए। तब आप देखोगे परमेश्वर का अद्भुत कामों को आपके और मेरे जीवन में। जो बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर उन सभी चीजों को आपसे और मुझसे दूर करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। हम चलते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय, उसके 7 वचन। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय, उसके 7 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, तुझसे हार जाएंगे। ओके, हम कई बार हार कर भाग गए हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे, चलकर नहीं, भाग जाएंगे। प्रियजनों, ये साल हमारा परमेश्वर का अनुकंपा का है, परमेश्वर का प्रसन्नता का है, इसलिए आप अपने शत्रुओं से मत डरिए। प्रभु का वचन कहता है, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को हानि पहुंचाता है, परंतु उससे डरिए जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को हानि पहुंचा सकता है। इस कारण प्रियजनों, आइए परमेश्वर के पास, और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, हम हमारे जीवन में परमेश्वर की बातों को मानना बहुत जरूरी है। प्रियजनों, आज कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं, वो दुनिया के अंदर फंसे हुए हैं। आज आप और मैं दुनिया के अंदर नहीं फंसे हुए। प्रियजनों, हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है, इस संसार की सारी रूढ़ी परंपराओं और सारी चीजों से आप और मुझे बाहर निकाला है। अगर आप आशीर्वादित जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, आइए परमेश्वर के पास। प्रियजनों, पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास आइए, वो भला है और उनकी करुणा सदा की है। प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा, बेखटके सुख से रहेगा। प्रियजनों, आज आपके शत्रुओं को परमेश्वर भगाना चाहता है और सारे उन तकलीफों से आपको निकालना चाहता है। तो आप आइए परमेश्वर के पास और अपना जीवन समर्पित कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आपके बच्चे जो देख रहे, सुन रहे हैं प्रभु, इन सभी के ऊपर आपकी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। हर एक के जीवन में प्रभु जी वो जो डर है वो निकल जाए प्रभु, क्योंकि प्रभु सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर आप है प्रभु जी। इन सभी को आपके कृपा भरे हाथों में सौंपते हैं। इनके जीवन के ऊपर प्रभु जी जो भी प्रभु जी शत्रु इनके ऊपर हमला कर रहे हैं प्रभु, वो सफल ना हो प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। जो डर के साए में जी रहे हैं प्रभु, चाहे वो बीमारी का डर, पड़ोसी का डर या किसी संकट समस्या का डर है, आज छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। आपको धन्यवाद देते पिता, आपने प्रार्थना सुनकर उत्तर दिया है, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।